दोस्तों, सब्र की एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और जब कोई देश उस हद को बार बार लांघने की कोशिश करता है तो इतिहास सिर्फ गवाह नहीं बनता, इतिहास खुद फैसला सुनाता है। भारत ने सदियों से यही किया है। हमने हमेशा शांति को चुना, हमने हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, हमने पड़ोसी होने का हर धर्म निभाया, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, हर बार संयम दिखाया, हर बार खुद को रोका। लेकिन जब वही दोस्ती कमजोरी समझ ली जाए, जब वही शांति डर समझ ली जाए, और जब वही संयम हमारी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश में बदल जाए, तो फिर जो आता है दोस्तों, वो कोई चेतावनी नहीं होती, वो कोई बयान नहीं होता, वो सैलाब होता है। और आज ठीक वैसा ही सैलाब, वैसा ही महाविनाश हमारे पड़ोस में बांग्लादेश की धरती पर देखने को मिल रहा है। वही बांग्लादेश जिसे भारत ने छोटा भाई माना, जिसे 1971 में अपने जवानों के खून से सींचा, जिसे आजादी दिलाने के लिए भारत के सपूत मिट्टी में मिल गए, वही बांग्लादेश आज भारत की पीठ में खंजर घोंपने की नापाक कोशिश कर रहा था। वही बांग्लादेश हमारे चिकन नेक को काटने के मंसूबे पाल रहा था। वही बांग्लादेश भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। और दोस्तों, जब यह सब हो रहा था, तब भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, भारत ने कोई खोखला बयान नहीं दिया, भारत ने सीधा जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। सीमा पार जो धमाके गूंजे हैं, उन्होंने दुश्मन की नींद हराम कर दी है। और यह सिर्फ एक हमला नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी है, यह एक ऐसा सबक है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम इस महाविनाश के पूरे मंजर को परत दर परत खोलें, इससे पहले कि हम भारतीय सेना के इस अद्भुत पराक्रम की पूरी कहानी आपके सामने रखें, तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी भारत का कोई दुश्मन घुटनों पर आए, जब भी हमारी सेना विजय पताका लहराए, उसकी गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि गांव-गांव और शहर-शहर तक यह संदेश पहुंचे कि 2025 का भारत अब चुप रहने वाला भारत नहीं है, यह घर में घुसकर हिसाब करने वाला भारत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी बॉर्डर के उस पार हुआ है, उसे आप किसी भी सूरत में एक सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन या कोई छोटी मोटी झड़प नहीं कह सकते। यह एक अघोषित युद्ध का आगाज है, या यूं कहिए कि दुश्मन के पूर्ण खात्मे की शुरुआत है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो बेहद एक्सक्लूसिव और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के भीतर घुसकर एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि उससे भी कई गुना बड़ा एक्शन लिया है, जिसने वहां की सरकार, वहां की इंटेलिजेंस और वहां की सेना की रीढ़ की हड्डी को एक ही झटके में तोड़ दिया है। खबर यह है कि भारतीय जांबाजों ने, हमारे पैरा कमांडोज ने और हमारी आर्टिलरी यूनिट्स ने बॉर्डर पर मौजूद बांग्लादेश की उन तमाम चेक पोस्टों को नेस्तनाबूद कर दिया, जो पिछले कई महीनों से भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बने हुए थे। हमारे आधुनिक तोपखाने और लेजर गाइडेड मिसाइलों ने उन चौकियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह तो सिर्फ झांकी थी, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल, असली तांडव तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना ने दुश्मन की उस सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा, उस नब्ज को दबाया जिसके बिना दुनिया की कोई भी सेना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप खुद सोचिए दोस्तों, जरा दिमाग पर जोर डालिए। किसी भी आधुनिक सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो उनके टैंक होते हैं? क्या वो उनकी मशीन गन होती है? नहीं दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी सांसें, उनका ईंधन, तेल, डीजल, फ्यूल। यही वो चीज है जो लोहे के दैत्यों में जान डालती है। और आज भारत ने बहुत ही रणनीतिक चाल चलते हुए उसी ऑक्सीजन लाइन को काट दिया। अभी अभी एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने एक गुप्त, सटीक और विनाशकारी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बांग्लादेश की सीमा के पूरे 25 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके सबसे विशाल, सबसे सुरक्षित और सबसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तेल डिपो को बम से उड़ा दिया है।
जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए दोस्तों, रात का घना अंधेरा, आसमान से मौत बनकर गिरते भारत के ग्लाइड बम, कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर एक ऐसा धमाका जिसने धरती को हिला दिया। किलोमीटरों दूर तक आग का बवंडर उठा होगा, लपटें इतनी ऊंची रही होंगी कि रात दिन में बदल गई होगी। और यह कोई मामूली पेट्रोल पंप नहीं था दोस्तों, यह बांग्लादेशी सेना की लाइफलाइन थी, उनकी ऑक्सीजन लाइन थी। यहीं से उनकी नॉर्थ कमांड को, उनके सैकड़ों टैंकों को, हजारों बख्तरबंद गाड़ियों को, ट्रकों को और यहाँ तक कि लड़ाकू विमानों तक को फ्यूल सप्लाई किया जाता था। एक ही झटके में भारत ने उस पूरी सप्लाई को राख में मिला दिया। अब जरा इस हमले की गहराई को समझिए। भारत ने सिर्फ एक इमारत नहीं गिराई, भारत ने पूरी सैन्य मशीनरी को लकवाग्रस्त कर दिया। जिस तेल डिपो को निशाना बनाया गया उससे बांग्लादेश के करीब 500 से ज्यादा मिलिट्री चेक पोस्ट जुड़े हुए थे। जरा गणित लगाइए दोस्तों, 500 चेक पोस्ट यानी एक ही झटके में 500 अलग अलग जगहों पर तैनात दुश्मन के टैंक और गाड़ियां अब सिर्फ लोहे के ढांचे बनकर रह गए हैं। उनके इंजन अब नहीं दहाड़ सकते, उनके ट्रक अब रसद नहीं पहुंचा सकते और उनके फाइटर जेट्स रनवे पर जंग खाने को मजबूर हैं। इसे कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर, इसे कहते हैं 21वीं सदी का युद्ध, जहां दुश्मन को बिना गोली मारे, बिना सैनिकों को सीधे नुकसान पहुंचाए पूरी सेना को अपाहिज बना दिया जाता है। आज बांग्लादेश की सेना में हाहाकार मचा हुआ है। उनके कमांडरों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। गाड़ियां चलाने के लिए तेल नहीं है, जनरेटर के लिए डीजल नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर अब उन्हें दोबारा फ्यूल चाहिए तो उन्हें बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, युद्ध जैसे हालात में जब हर सेकंड की कीमत होती है तब क्या यह मुमकिन है? और अगर वे कोशिश भी करें तो तब तक भारतीय सेना जाने कितना आगे बढ़ चुकी होगी। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है, यह वह चाल है जिसकी काट आज दुनिया के किसी भी सैन्य विशेषज्ञ के पास नहीं है। जो बांग्लादेश कल तक आंखें दिखा रहा था, आज अपनी सीमाओं पर गश्त लगाने लायक भी नहीं बचा। उनकी पेट्रोलिंग पार्टियां पैदल चलने को मजबूर हैं, उनकी तोपें खामोश हैं और उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है। और दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, जिस वक्त बांग्लादेश की सेना अपने जले हुए तेल डिपो की राख में अपनी ताकत ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। मैदान से, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो किसी भी दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी हैं। खबर यह है कि इस एक ही ऑपरेशन के बाद बांग्लादेशी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जवान घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और कई जगहों पर तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि सैनिक अपनी पोस्ट, अपने हथियार और यहाँ तक कि अपनी वर्दी तक छोड़कर पीछे की ओर भाग खड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 500 से ज्यादा बांग्लादेशी सैनिकों ने अपने चेक पोस्ट खाली कर दिए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जिस सेना पर उन्हें गर्व था, जिस सिस्टम पर उन्हें भरोसा था, वह एक ही झटके में ध्वस्त हो चुका है। जो सेना अपने सबसे अहम स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अपने तेल के खजाने को नहीं बचा सकती, अघोषित बफर जोन बना लिया है। तकनीकी रूप से देखें तो यह इलाका अब भारत के प्रभाव में है। यह ढाका में बैठी सरकार के लिए एक साफ और कड़ा संदेश है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई गई तो जवाब बहुत अंदर तक मिलेगा। और दोस्तों, अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं जो बरसों से भारत की कमजोरी कहा जाता रहा है, जिसे लेकर दुश्मन हमेशा सपने देखता रहा है। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। यह वही पतला सा रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर हमेशा इस पर रही है और बांग्लादेश ने भी हाल के दिनों में इसी को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैसे भारत का एक चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। एक ऐसी कमजोरी जिसके बारे में वहाँ के आम लोग भी फुसफुसा कर बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार खुलकर कभी चर्चा नहीं करना चाहती। नक्शे को अगर ध्यान से देखा जाए तो बांग्लादेश का एक उत्तरी हिस्सा करीब 150 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। एक पतली सी गर्दन जैसी जमीन। और सबसे अहम बात यह कि इस इलाके के दोनों तरफ भारत की जमीन है, यानी बांग्लादेश का यह हिस्सा 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर कोई देश अपने दुश्मन की ऐसी कमजोरी को पहचान ले तो क्या वह उसे नजरअंदाज करेगा? बिल्कुल नहीं। और यही वह बिंदु है जहां बाजी पूरी तरह पलट चुकी है।
भारत ने अब अपनी पुरानी डिफेंसिव नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब नीति साफ है, ऑफेंस ही बेस्ट डिफेंस है। भारत ने अपने तेवरों से यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हम अपनी कमजोरियां छिपाएंगे नहीं, बल्कि दुश्मन की कमजोरियों को निशाना बनाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अगर उसने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया, तो भारत सिर्फ एक छोटे से आदेश से इस 150 किलोमीटर लंबे इलाके को काट सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका सीधा फायदा भारत को होगा। भारत का अपना चिकन नेक, जो अब भी पतला और संवेदनशील माना जाता है, वह अचानक चौड़ा और सुरक्षित हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को एक और मजबूत रास्ता मिल जाएगा। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा। दुश्मन का देश दो टुकड़ों में बंट जाएगा और भारत का रास्ता हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, यह कोई हवा में की गई बातें नहीं है। जमीन पर इसके संकेत दिखने भी लगे हैं। स्थानीय सूत्रों और वहां के लोगों से जो जानकारी मिल रही है, वह और भी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि उस इलाके के कई आम नागरिक अब भारत के साथ आने की बात कर रहे हैं। वे अपनी ही सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई और कट्टरपंथी सोच से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्हें भारत में ही अपना भविष्य सुरक्षित नजर आता है। अगर ऐसा होता है तो यह 1971 के बाद दक्षिण एशिया के नक्शे में सबसे बड़ा बदलाव होगा। और यही बात पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वे बांग्लादेश को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब वही मोहरा उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। उन्हें समझ में आ गया है कि यह वही पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ फाइलों में शिकायतें दर्ज करता था। ये 2025 का नया भारत है।